वेलकम बैक टू एएमए मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में वृत्त पर आधारित जीवा और व्यास से बने हुए त्रिभुज चतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन और उनके कोण के बारे में कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह एक वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र सेंटर ओ दिया हुआ है, ए बी एक व्यास दिया हुआ है और इस पे ए डी सी बी चार परिध पर स्थित बिंदु हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ए डी सी बी से बना हुआ एक चतुर्भुज है और जिस चतुर्भुज को हम चक्री चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। चक्री चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने की कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण D और कोण B का सम 180 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से कोण ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। हमें फाइंड करना है कोण BAC की वैल्यू। तो BAC की वैल्यू फाइंड करना है। इस कोण को फाइंड करने से पहले हम देखेंगे कि कोण C की वैल्यू क्या है। हम देख रहे हैं कि ABC में अर्धवृत्त में बना हुआ परिध पर कोण है। कोण C अर्धवृत्त में बना हुआ है, चूंकि AB एक व्यास है तो ACB अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 अंश अर्थात 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से इस कोण की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री ACB। तो ACB की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अब हम देखते हैं, हमें फाइंड करना है BAC इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने से पहले हमें इस कोण को फाइंड करना होगा। तो यह कोण D इस कोण और इस कोण का सम 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से क्योंकि B और D चक्री चतुर्भुज के कोण हैं और ये आमने सामने के कोण है और आमने सामने का कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो ABC जो है 70 डिग्री हो गया। हम यहां पर 70 डिग्री राइट कर लेंगे। अब ये फाइंड करना है BAC। तो BAC ये फाइंड करना है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम प्लस कर देंगे, 90 और 70 को प्लस कर देंगे तो 160 डिग्री हो जाएगा। और 20 डिग्री अगर ये कर दिया जाए तो टोटल 180 डिग्री हो जा रहा है। इस प्रकार से CAB की वैल्यू 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू को 20 डिग्री राइट कर लेंगे। यहां एक कंडीशन दिया हुआ है कि यदि AD और DC बराबर हैं, अर्थात AD ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो जो त्रिभुज बनेगा ADC यह समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन ये होता है कि बराबर भुजाओं की सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, 30 प्लस 30 प्लस 30, तो उसमें से 110 डिग्री दिया हुआ है। तो इस कोण और इस कोण का सम 70 डिग्री हो जाएगा और 70 डिग्री का हाफ कर देंगे तो 35 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से इस कोण की वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री और यह भी हो जाएगा 35 डिग्री। कोण ACD, AC और D इसकी वैल्यू 35 डिग्री हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त में O वृत्त का केंद्र है। अगर BD को मिला दिया जाए तो यह वृत्त की जीवा बन जाती है। हमें फाइंड करना है कोण Y, कोण Z और कोण X की वैल्यू तथा कोण BPD की वैल्यू। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे कोण Y की वैल्यू। ये देख रहे हैं कि जीवा BD द्वारा इस वृत्तखंड में, बड़े वृत्तखंड में बना हुआ कोण एक 30 डिग्री दिया हुआ है। तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कोण का, यह केंद्र पर बना हुआ कोण दूना होता है तो Y की वैल्यू इसकी दूनी हो जाएगी। तो Y की वैल्यू हो जाएगी 2 × 30 = 60 डिग्री। फिर हमें Z की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बना हुआ कोण
एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बना हुआ कोण बराबर होता है, तो जीवा BD के द्वारा बना हुआ कोण AB है और E भी है, तो ये 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार Z की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है X की वैल्यू। तो X की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण X है और इस X की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके द्वारा केंद्र पर बने हुए इस कोण का आधा यह हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो यह कोण हो जाएगा 300 डिग्री, और 300 डिग्री का अगर हाफ कर दिया जाए तो 150 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार X की वैल्यू जो हो जाएगी वह 150 डिग्री हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है कोण BPD। कोण BPD अर्थात इस कोण की वैल्यू फाइंड करना है। हम जानते हैं कि Z की वैल्यू यहां पे 30 डिग्री फाइंड हो चुकी है और PDE इस कोण की वैल्यू यहां पर 20 डिग्री दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों का जो सम हो जाएगा इस त्रिभुज DPE में, दो कोणों का सम 30 और 20 50 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये कोण जो हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हो जाएगा और 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 और 180 होता है। 180 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा, अर्थात ये कोण 130 डिग्री का हो जाएगा। और यहां पर यह रिज कोण बना हुआ है तो यह इसका भी सम 180 डिग्री ही होता है। तो इस कोण की वैल्यू जो फाइंड हो जाएगी वह 20 प्लस 30 अर्थात यह 50 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू हम 50 डिग्री निकाल लेंगे। एक दूसरे मेथड से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। कोण BPD की वैल्यू जो होगी, यह इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है और यह बहिष्ठ कोण कोण E और कोण D के सम के योगफल हो जाता है। तो सीधे हम लिख सकते हैं दूसरे मेथड से कि कोण BPD इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस मेथड से भी हम इसकी वैल्यू 50 निकाल सकते हैं और त्रिभुज के सम एंगल के सम के फॉर्मूला से भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए